नमस्कार साथियों, मेरे पॉडकास्ट चैनल अपना डीसरगढ़ में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हमारे मेहमान हैं करण नोनिया। ये हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। तो आज हम सभी मिलकर अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। करण, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैडम, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और अपने पूर्व छात्रों के साथ पता नहीं कैसा एक दिल का जुड़ाव है, उन्हें देखते ही मैं और अच्छी हो जाती हूँ। करण, अपने बारे में और बताएं हमारे दर्शकों को। जी मैडम, अभी तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैम से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारी पहले की बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं मैडम के साथ अपने स्कूल के समय पे। और मैं 10वीं कक्षा तक अपने स्कूल में पढ़ा और उसके बाद फिर मैंने स्कूल बदल लिया, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स अधिकतर झारखंड में रहते हैं और वहीं से मुझे सलाह दी गई कि तुम साइंस के आगे पढ़ाई करो। मैंने साइंस से 12वीं वहाँ से पूरी की है और उसके बाद अभी मैं CUET और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे विद्यालय में 11-12 में सिर्फ आर्ट्स की ही पढ़ाई हो पा रही है। वैसे तो हमारे यहाँ कॉमर्स की भी सुविधा थी, पर एक शिक्षक जब से चले गए हैं दूसरे स्थान पर, तो हमारे यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो पाती है और विज्ञान की पढ़ाई की तो सुविधा बिल्कुल ही नहीं है, उसकी हमें अनुमति भी नहीं मिल पाई है। पर ये सारी सुविधाएं अगर हो जाती हमारे विद्यालय में तो हमारे विद्यार्थियों को दूर नहीं जाना पड़ता। मैं आशा करती हूँ भविष्य में ये सारी सुविधाएँ हमारे विद्यालय में भी उपलब्ध होंगी। आपने बताया कि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो क्या क्या सोचा है, किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? सब एग्ज़ाम देकर देखना है या आपने कुछ निश्चित रूप से सोच के रखा नहीं मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है? हाँ, मैं ऐसा तो सोच के रखा हूँ कि जितनी भी टेक्निकल दुनिया है उसको मैं भ्रमण करूँ। जैसे लोग बोलते हैं भारत भ्रमण, तो एक मेरा सपना ये भी रहा था कुछ समय तक, जो समय के साथ साथ बदल गया। और अभी मैं चाहता हूँ कि जितनी भी तकनीकी वस्तुएं हैं, तकनीकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लॉडवेयर्स है, जितना भी है सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकूँ। और मेरा एक का मानना बहुत पहले से भी है कि जब मैं 9वीं कक्षा में था मुझे एक न्यूज़ सुनने को मिली थी जिसमें बताया गया था कि एक विद्यार्थी थे जो आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसे वो क्रैक नहीं कर पाए। तो वो एक मेरा गोल बना हुआ है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जिसे मैं क्रैक ना कर सकूँ। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो सपनों की बात चली है तो मैं एक दो पंक्तियाँ लिखी हूँ, एक बार सुनाती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। सपनों का सफ़र शुरू कर रहा हूँ, दुआओं का हकदार हूँ, मंजिल और राहें अनेक हैं, मुझे दोनों से प्यार है। करण को तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ना है, सही कह रही हूँ? हाँ, तकनीक आज के युग के हिसाब से उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और हमारे जीवन पर भी उसका बहुत प्रभाव है। निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ने से मुझे लग रहा है कि अच्छा भविष्य तैयार होगा। अच्छा करण, आप बताएं, अपने शौक़ के बारे में बताएं। एक शौक़ तो मेरा भी ड्राइंग है ना, जो कि मैं अक्सर कभी कभी फ्री होने का समय करता हूँ। हाँ, इसे ड्राइंग का शौक़ है और इस शौक़ का मैंने भी एक लाभ उठाया है अपने विद्यालय में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के किस और क्या है, इसकी बुनियादी समझ हमारे बच्चों को हो जाए, इसके लिए मैंने चाहा था कि एक बड़ा सा नक्शा हमारे विद्यालय की दीवार पर बन जाए। तो इस काम का बीड़ा मैंने अपने इस छात्र को दे दिया था और इसने अपने दोस्तों की सहायता से इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। और अभी तक मैं उस नक्शे का लाभ लेती हूँ। बच्चों को जब भी मुझे कुछ समझाना होता है, भारत के पड़ोसी देश इत्यादि, तो मैं वहीं ले जाती हूँ और वहीं जा कर के मैं एक तरह से प्रैक्टिकली बता देती हूँ अपने बच्चों को। तो आपका बनाया हुआ नक्शा आज भी हमारे काम आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सौभाग्य सच में खुशी होती है, कुछ अच्छा करके निश्चित रूप से हमें आनंद मिलता है। करण जी, आप अपने जीवन की कुछ स्मृतियाँ हमसे साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम। कब आपको अच्छा लगा, कभी कोई दुख की बात हो, कभी कोई खुशी की बात, कभी आपने किसी से कुछ सीखा, किसी भी तरह की स्मृति को आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो पहले सुख की स्मृति की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। सुख की स्मृति की अगर बात की जाए तो अपना स्कूल का वो दौर जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी वही सबसे पहले दिमाग में आया तो उसी को ले रहा हूँ। स्कूल के समय पे हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई। उस समय मोहन सर, जो हमारे हिंदी के एक अध्यापक थे, वो हमारे बीच आए हुए थे और पढ़ा रहे थे। और अचानक से गलती से एक
बार एक छात्र के धक्का लगने के कारण मेरे हाथ में कांटे चुभ गई। अच्छा अच्छा। तो सो कि उसने अनजाने में किया था, जानबूझ के नहीं किया हुआ था, और मैंने क्रोध में आकर के मोहन सर से शिकायत कर दी थी। अच्छा। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था सर के द्वारा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जो कि मुझे आज भी उसका पश्चाताप है कि वो गलती से हुई थी और नादानी में मैंने भी उसकी शिकायत कर दी थी। तो स्कूल की जितनी भी यादें हैं उसमें से खराब यादों में बस एक यही आती है, और इससे अलग अगर देखा जाए सुख की यादों में तो वो जो स्कूल का पल था, मैंने उसे फिर बाद में क्षमा मांगा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि आज तक उसने माफ़ी मतलब की नहीं है, माफ़ी दी नहीं है मुझसे आज तक। अच्छा। अभी भी कभी मिलता है तो कहता है कि तेरे वजह से मेरा हाथ जो है सो दाग लग गया था उस टाइम पे, ऐसा हो गया था। तो ये एक दुखद स्मृति के रूप में मेरे मन में बसी हुई है, लेकिन मैंने इसे सुख में इसलिए लिया क्योंकि आज भी सोचता हूँ कि स्कूल की यादें मुझसे इसी दौर से अधिकतर जुड़ी हुई है। स्कूल के बारे में अभी भी सोचूं तो ये बात सबसे पहले आती है। ये मेरे लिए दुख की नहीं, सुख की स्मृति बन चुकी है। अच्छा अच्छा। उसी बहाने पूरा स्कूल, पूरा वातावरण जो है सजीव हो जाता है। सजीव हो जाता है निश्चित रूप से। और कोई स्मृति? अगर दुख की स्मृति देखी जाए तो स्कूल से अलग होना एक दुख की स्मृति थी मेरे लिए। और उसके अलावा देखा जाए तो मेरी बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी स्कूल से निकलने के बाद। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद पल रहा। उस समय मैं रांची के रिम्स में भर्ती था, एडमिट था, जिस चलते मेरी 11वीं कक्षा की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, और मैं अपने दोस्तों को सभी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। उस समय मेरा जन्मदिन भी था, जिस समय मेरे दोस्त मेरे घर आए थे और मुझे वीडियो कॉल पे बोल रहे थे कि तू कहाँ है। एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। हमें भी कहाँ पता चली। ये अभी जो है सो सबको पता चलेगा। अपने मौसी के घर पर एक इलाज करवा रहा था, और अचानक से चलते खर्चा होना और पढ़ाई पे भी समय ना दे पाने के चलते उसका अभाव अभी भी महसूस होता है कि वो समय मेरा जो है सो व्यर्थ नहीं चला। निश्चित रूप से समय का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। सोशल मीडिया से तो जुड़े होंगे आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि इत्यादि, है ना? तो कभी कोई ऐसा संदेश वहाँ देखने को मिला जो कि बहुत दिल को छू गया हो? ऐसी कोई बात याद आ रही है? सोशल मीडिया से तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मैम जो कि सीखने के रूप में मैंने ली हुई हैं, और मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर इस चीज़ को जब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो ये कोशिश करें कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है उसमें, क्योंकि ये तो हमारे इंसान की मानवीय कल्पनाएँ हैं जो अच्छी चीज़ों को बुरा भी देख सकती है, चीज़ों को अच्छा भी देख सकती है। बहुत सारी बुरी वस्तुएं भी ऐसी होती है जिनसे हमें सीख ले लेनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। इस तरह की सोच से अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हम सिर्फ और सिर्फ लाभ में ही रहें और नुकसान ना के बराबर। ऐसी एक जुड़ी हुई स्मृति मेरे पास अभी है। मैं एक बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ये देख रहा था कि उसमें एक बार एक वीडियो ऐसी आ गई जिसमें एक शिक्षक कह रहे थे भाई कितना स्क्रॉल करोगे। उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम गलती कर रहे होते हैं तब हमें समझ में नहीं आता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन जब हमें उसी सडन टाइम पे सोशल मीडिया का एक इस्तेमाल ऐसा रहा कि वो टीचर मेरे पास आया और मुझे मतलब वीडियो के माध्यम से ही ये बताया कि तुम बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हो, तब मुझे ये ध्यान आया। मैं उस दौर से बाहर निकला, उस क्राइटेरिया से बाहर निकला कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस टाइम से आधा घंटा से लगभग सिर्फ फ़ोन चलाया जा रहा हूँ। उस वक्त से मैंने फिर स्क्रीन टाइम लगाना शुरू किया, और एक लिमिटेड समय के लिए ही, सीमित समय के लिए, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं मतलब जो मुझे भविष्य और आगे मदद कर सके। बहुत बढ़िया। स्क्रीन टाइम अगर आप नियंत्रण में रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरा भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं और क्या आपको चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं? सपनों को पूरा करने के लिए योजनाएं की हैं कि मैं काबिल बन सकूँ सभी चीज़ों पहले। जैसे मैं एक बहाना मानता हूँ कि देशवासी हैं, देश में रह रहे हैं, सबका हक है सब कुछ लेने, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँ कि बाकियों से ऊपर जा करके अपनी सेवा उस जगह पर जहाँ पे हो सके मैं अपने से और 4 लोगों को सुख प्रदान करता हूँ। इस तरह से मैं काबिल बनना चाहता हूँ हर एक चीज़ के लिए। और रहा बात सपनों की, तो मेरा एक ज़्यादा बड़ा सपना नहीं, छोटा सपना है कि मैं अपने एक घर ले पाऊँ, मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पे सुखद रूप से। बहुत बढ़िया। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपके छोटे बड़े मीठे सारे सपने पूरे हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी आशा के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज का सत्र पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।